Assalamu alaikum viewers. Today we are going to read an important poem written by Allama Iqbal in his poems named A Mountain and a Squirrel, यानी एक पहाड़ और एक गुलेरी. A mountain was saying this to a squirrel, यानी एक पहाड़ कह रहा था एक गुलेरी को. कमिट सुसाइड इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम अपने आप को मार दो अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी है. इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें कोई इज़्ज़त है. यू आर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि तुम गैर अहम चीज़ हो. स्टिल सो एरोगेंट, मगर फिर भी तुम मगरूर हो. हाउ स्टन, कितनी अजनबी बात है. यू आर नाइदर वाइस नॉर इंटेलिजेंट, ना ही तुम ज़हीन हो ना ही तुम जो है चालाक हो. नॉट इवन श्योर, ना ही तुम इतनी तेज़ हो. इट इज़ स्ट्रेंच, कितनी अजनबी बात है. व्हेन एन इनसिग्निफिकेंट पोज इज़ इम्पॉर्टेंट, जब गैर अहम चीज़ अपने आप को ऐसा अंदाज यानी ख़ास चीज़ का अंदाज़ अपनाए. विद स्टूपिड वंस लाइक यू, जबकि एक बेवकूफ़ जैसे कि तुम हो. पोज इज़ इंटेलिजेंट, यानी कि ऐसा अंदाज़ अपनाए जैसे कोई बड़ी ज़हीन चीज़ हो. यू आर नो मैच इन कंपेरिजन विथ माई स्प्लेंडर, तुम्हारा कोई भी मेरे साथ मद मुकाबले, कोई भी मेरी अज़मत के साथ मद मुकाबले नहीं हो. इवन अर्थ इज़ लो कंपेयर्ड विथ माई स्प्लेंडर, जबकि ये धरती भी मेरी अज़मत के सामने मेरे से नीचे है. द ग्रैंडियर ऑफ माइंड डज नॉट फॉल टू यूर लट, जबकि मेरी अज़मत जो है वो तुम्हारे ग्रुप के बंदों से या तुम्हारे ग्रुप से कोई भी मुकाबला नहीं करती, कोई भी मुकाबले में चीज़ नहीं आती. लट का मकसद होता है ए ग्रुप ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द ए काइंड ऑफ एनिमल, जैसे कि बकरियों के बहुत सारे नस्ल होते हैं, इस तरह ही लट उसको कहते हैं. द पुअर एनिमल कैन नॉट इक्वल द ग्रेट माउंटेन, यानी कि एक गरीब जानवर का कोई भी कैन नॉट इक्वल नहीं होता वो बराबर. द ग्रेट माउंटेन, एक अजीम पहाड़ के सामने. ऑन हेयरिंग दिस स्क्वायरल सेड, ये सुनते हुए ही गुरेली बोली. होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान को लगाम दो. दीज आर इमेच्योर थाट्स, ये तुम्हारी गैर बालिग सोचें हैं, यानी तुम्हारी इमेच्योर सोचें हैं. एक्सपेल फ्राम योर हार्ट, इसको अपने दिल से निकाल दो. आई डो नॉट केयर इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, मुझे इसकी कोई गरज नहीं कि मैं जो है ना तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ. यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी, मगर तुम भी एक छोटी चीज़ नहीं हो जिस तरह मैं हूँ. एवरी थिंग शोज़ द ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, हर चीज़ अपने खुदा का गलबा दिखाती है. सम लार्ज सम स्मॉल इज़ द विजडम ऑफ गॉड, कुछ चीज़ें बड़ी कुछ छोटी, ये खुदा की अक्लमंदी है या खुदा की एक समझें कि विजडम है, उसकी डहाप है. ही हैज़ क्रिएटेड यू लार्ज इन द वर्ल्ड, उसने तुम्हें पैदा किया है दुनिया में बहुत बड़ा. एंड ही हैज़ टॉट मी क्लाइंबिंग लार्ज ट्रीज, और मुझे उसने सिखाया है चढ़ना इन बड़े जो है दरख्तों के ऊपर. यू आर अनएबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप, मगर तुम उसके काबिल नहीं हो कि तुम एक कदम भी चल सको. ओनली लार्ज साइज, सिर्फ बड़ी जो तुम्हारी साइज़ है या जो तुम्हारी शक्ल है. वॉट अदर ग्रेटनेस यू है, मगर तुम्हें और कौन सी उज़्मत है तुम्हारे पास. इफ़ यू आर लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल्स आई हैव, अगर तुम बड़े हो मुझे दिखाओ कुछ हुनर जो मुझे हैं. शो मी हाउ यू ब्रेक द बीटल नट एज आई कैन, मुझे दिखाओ किस तरह तुम जो है अखरोट के बीज को किस तरह तोड़ते हो जिस तरह मैं तोड़ता हूँ. शो मी हाउ यू ब्रेक, मुझे दिखाओ कि तुम किस तरह तोड़ सकते हो दिस बीटल नट, इस अखरोट के नट को. एज आई कैन, जिसे मैं करता हूँ. नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द होल पोएम. कोई भी चीज़ गैर अहम नहीं है इस दुनिया में. नथिंग इज़ बैड इन द गॉड्स क्रिएशन, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है खुदा की तख्लीक में. ये सारा किस्सा जो है एक गुलेरी और एक जबल के बीच में बात को जो है ना अल्लामा इकबाल ने पोइट्रिक फॉर्म में लिखा है कि एक गुलेरी होती है जो
پہاڑ کے سامنے جو بیٹل نٹ ہوتے ہیں یعنی اخروٹ کے جو نٹ ہوتے ہیں ان کو توڑنے جاتی ہے، تو پہاڑ کو غصہ آتا ہے کہ یہ نیر کیوں جو ہے اخروٹ کے نٹ توڑنے آتی ہے۔ تو پھر ان پوئٹک فارم علامہ اقبال نے ان کو آپس میں باتیں کروائی ہیں۔